तेरे ना 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 तेरे ना 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 रानी अब तो के माँ दुर्गा बन की पापियन के संहार करेगे हैं। ना 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 तेरे ना 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 तेरे ना 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 तेरे ना ए माई कबड्डी 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 तो ये भी आ गए। हंसमुखिया इनको इधर लाके बांध दो। मुखिया जी मरवाइए राउंडिंग। जा रघु भौजी संगे गाड़ी को अभी नहीं फंसना था। अब क्या होगा ड्राइवर? चलो ड्राइवर।
माए अंदरवाड़ी का। अच्छा भैया, जगदीश बाबूजी का घर कौन सा है? इसी रास्ते पे सीधे चले जाइए, स्कूल के बगल में उनका घर है। जी शुक्रिया। अरे बाबू जरा सुनना। जी बाबूजी। जगदीश बाबूजी का घर यही है ना? जी यही है, आइए। जरा उन्हें बुला दो। काका, बाहर दलान में केहू आइल बा, आपके बुला रहल बा। हमको? जी हमको कौन खोज रहा है? चलो हाँ। हम आ रहे हैं। हाँ, कौन? प्रणाम जगदीश बाबू। अरे सकल देव। अरे जगदीश। अरे यार, मेरे आंख को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे सामने मेरा दोस्त बैठा हुआ है। हाँ जगदीश, तकरीबन 30 साल बाद आज मुझे वो दिन याद है जब बनारस विश्वविद्यालय छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर नहीं, पूरा करके। अभी तक टोकने की बीमारी समाप्त नहीं हुई। अरे यार, वो आदमी ही क्या जो बदल जाए। अच्छा बेटा, मधुमिता के लिए तो तुम बदल गए थे। तू एकदम नहीं बदला भाई, अभी तक गाली गलौज देता रहता है। अच्छा, एक चीज बदला कि नहीं बदला? क्या? किसी से भी मारपीट करना। क्या बात कर रहा है यार? अभी तू बोला ना कि वो आदमी ही क्या जो बदल जाए। हमेशा तुम्हारे लिए और तुम्हारी प्रेम गाथा मधुमिता के लिए किया। अरे जाने दो यार। ये बताओ कि पढ़ाई के बाद तुम किए क्या? यही सब छोटा मोटा काम जगदीश, यही सब चलता रहा। सकल, यही मेरी छोटी सी दुनिया है। बहुत बढ़िया। आओ बैठो। और घर में कौन कौन लोग? बेटी है, 20 साल की हो गई है। अच्छा। भीमा, भीमा बेटा। आवतानी। भीमा। जी बाबूजी। बेटा पैर छुओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। हमारी बेटी के लिए इससे अच्छा और होनहार लड़का कोई नहीं हो सकता है। सकल, ये मेरा बड़ा बेटा भीमा है और छोटा बेटा शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। भीमा। जी बाबूजी। अरे इनके खाने पीने का इंतजाम करो। और सुनो, वो विजया को बुला लो, कुछ मदद करे। जी अभी। आज के युग में बैठो सकल। इतना आज्ञाकारी लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। चाचा इतना दिन बाद पिताजी से काहे मिलने आए हैं? अरे बेटा, तुम्हारी शादी के लिए आए हैं। लाओ लाओ। लाओ। ये भैया, सुन पीने आवा। अरे वहाँ का बात चलता है, एगो बात बता दे बाबू, हमारे थोड़ा बता दे, का बात कर रहे हैं चाचा हमारे बारे में, कुछ बोल रहे। विजया, मारो एक फाइट। अरे यार, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया यार, मेरा दिल जीत लिया। इसी को कहते हैं दोस्त। अच्छा मित्र, अब चलते हैं। देखो भाई, ठीक से जाना। ठीक। और जाके फोन जरूर करना। ठीक है? ठीक है। प्रणाम चाचा। खुश रहो बेटा, खुश रहो, जीते रहो। अरे नहीं चाचा जी। अरे बेटा रख लो, ले, ये मेरा आशीर्वाद है। बैठाओ।
बाबू, जरा चौक तो छोड़ दीजिए। जाओ जी। जरा गाड़ी रोकना। एक मीठा पान दीजिए। जी जरूर। दीजिए बाबू। जी भीमा को जी चुपके से दे देना, ठीक है? जी जाओ, प्रणाम। अरे भीमा, अरे भाई 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 भाई, भाई रुक। अरे विजया तू क्या बात है रे? अरे ये लिफाफा तुम्हारे लिए चाचा छोड़ गए हैं। कहाँ है रे इसमें? हमें क्या पता यार, ये तुम्हारा लिफाफा है। तो लगता है कि भौजी है इसमें। भौजी है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं भाई, चल भूमि पार्क चलते हैं। भूमि पार है। हाँ चल भाई। चल। नहीं देंगे, नहीं नहीं नहीं, देगा। इस बदले में क्या दोगे? तो कहाँ चाहिए? भाई हमारी एक शर्त मान। कहाँ शरत? एक खुशखबरी है, मिठाई खाने के लिए 100 रुपया निकाल। ले ले खा दे अब दे। ये ले, चल। अब तो मैं जा रहा हूँ मिठाई खाने। अखियां में तोरा जादू बा। ए विजया कहाँ चल गया रे? हे! अरे मैं यहाँ हूँ ट्रैक्टर पे। अरे चल रे। चलिए चलिए, मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी भाई। लीजिए, खाना खा लीजिए। छोटका बेटा को फोन करके कह दीजिए कि भाई की शादी तय हो गई है, जल्दी से घर आ जाए। और गांव वालों को बैठक करके कह दीजिए ना कि लड़के की शादी तय हो गई है। लगता है ये विदेश से आया है। फॉरेनर से आई हूँ। नो, नो, तो कहाँ से आई हूँ? हम यूपी से आए। यूपी से। हम जब से जवान बहिनी तब से न जाने यूपी बिहार वाले हमरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। न जाने ये पीछा कब छूटेगा। ए हो एने सुनो, काहे खातिर यूपी बिहार के बदनाम कैले बाड़ू? तार जवानी तो तारा पासे नु बा। चले विजया जल्दी कर रे। काका राम राम। खुश रहा बेटी। राम राम काकी। हाँ, खूब खुश रहो जूली बेटा। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक काकी। सब ठीक ठाक है। हाँ काकी, लाओ हम झाड़ू लगाएं। अच्छा ठीक है, हम तो थक गए हैं। ठीक बा काकी। क्या बात है, आज घर बड़ा साफ सुथरा किया जा रहा है? आज रघु आ रहा है ना। चल। अरे विजया। जी चाचा। रघु बेटा का ट्रेन 1 बजे आ रहा है और तुम लोग अभी तक बकरी छकरी लेके बैठा है। अरे ट्रेन से पहले ना जाना चाहिए। जाओ। ए ढोलटनवा, ले तो हर बकरी सब। चलो 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 चलो, जाओ जाओ जाओ, भागो यहाँ से, भागो चलो।
कौन हो तुम? और हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो? हेमलता तुम? तुम्ही ने चैलेंज किया था ना कि मैं तुम्हारा दीदार नहीं कर पाऊंगी, तो लो मैंने तुम्हारा दीदार भी कर लिया और तुम चैलेंज भी हार गए। चलो चैलेंज तो हार गए, बाकी का हिसाब पास आकर करें। ना बाबा ना। हेमो अरे रघु बेटा, अरे सुनती हो? रघु बेटा आ गया है, बाहर आइए। प्रणाम बाबूजी। खुश रहिए, खुश रहिए। ओ मम्मी, कैसी हो मम्मी? ठीक है। अरे रघु भैया कैसे बड़ो बाबू? कैसे हो भैया? सब माई चल चल मम्मी बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ चलो, तुम्हारे मनपसंद का खाना बनाया है। जय जय भैरव असुर भयावन, पशुपति भामिन माया। जय जय भैरव असुर भयावन। आरती लीजिए। पुर्जा बना दिए? हाँ तो का रेडी है ना? भीमा, का बात बा माई? हाँ? ये पुर्जा ले लो जी। और बाजार जाके दोनों भाई सब सामान ले आओ, और हो सके तो विजय को साथ ले जाना। ले लेता माई। हाँ। आता है बाबूजी। हाँ जाओ। ओह गॉड, कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। छोड़ो, कितना इंतजार कराओगे यार? हमेशा ऐसे ही इंतजार करूंगी क्या तुम्हारा? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? रह तो हम भी नहीं सकते तुम्हारे बिना, पर तुमने सुना ही होगा ना कि सब्र का फल मीठा होता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन कब तक हम चोरी छुपे मिलते रहेंगे? तुम जानते हो ना मेरे भैया कितने गुस्सैल हैं। अरे तुम्हारे भैया भी मान जाएंगे, और अगर नहीं माने तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? हमें गोली मार देंगे। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। शुक्र है, इतना तो डर है तुम्हें। हम तुम्हारे भैया से नहीं डरते। डरते हैं तो अपने बाबूजी की इज्जत खराब होने से। वरना हम तो तुम्हारे साथ कब की शादी रचा लिए होते। अच्छा। हाँ। ऐसा क्या? हाँ। नहीं, ये ठीक है। ये कितने का है? वो दिखाइए। रे काली पांडे, तोरी काली छाया इस गांव में भी पड़ गई रे। क्यों रे, तेरी बहन लगती है क्या? हमरी तो बहन लगती है, लेकिन आज ये राखी तुझे ही पहनाएगी।
तू काहे मारा रे? उग्रमोहन, अपने पालतू कुत्तों से बोल दे कि हर जगह भौंका नहीं करते। भीमा, ये कुत्ते नहीं शेर है, शेर। ये भौंकते नहीं दहाड़ते हैं और जरूरत पड़ने पर पंजों से शिकार भी करते हैं। दहाड़ते तो शेर है उग्रमोहन, ये लोग तो गीदड़ भी नहीं, कुत्ता है कुत्ता। और अगली बार अगर गांव की किसी भी माई बहन पर दो लोगों ने बुरी नजर डाला ना, आंख निकाल लेंगे तुम लोगों का। चलो यहाँ से। लिखते रहिएगा, शकल से फोन लगाकर पूछिए तो कि लड़के की शादी का दिन कब का तय हुआ है। अरे भाई, तो हवा में बात करेंगे, आप फोन नहीं लगा सकते हैं, लगाइए, लगा के बात करवाइए। हाँ लीजिए, फोन लग गया है। हेलो। हाँ जगदीश जी, नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। अरे कैसे हो भाई? अरे कुछ शादी का दिन तय हुआ, पंडित जी से मिले थे कि नहीं मिले थे? हाँ हाँ, पंडित जी से मिला था और कार्ड भी छपवा लिया है। अच्छा हुआ, एक मिनट लिखिए तो। 6 तारीख को तिलक, 6 को तिलक, 22 तारीख को मटकोर, 22 को मटकोर और 24 तारीख को शुभ विवाह। यही शुभ लगन है। ठीक है, ठीक है। और सब बढ़िया है ना भाई? हाँ हाँ। नमस्कार। 24 को शुभ विवाह। देखो, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बात का बवाला हो जाएगा। छोड़ो मुझे। अगर नहीं छोड़ू तो? देखो हेमू, तुम्हारी यही अदा ना मुझे घायल कर देती है। और तुम्हारा तो सिर्फ दिल घायल हुआ है। सोचो, तुम्हारे बगैर मेरा क्या हाल हो रहा होगा। आई लव यू हेमू। लव यू। लव यू टू मच।
क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबूजी, ऐसे ही। ऐसे ही हाँ? बकलोल, रात के 12 बज रहा है, यहीं खड़ा खड़ा सुहाग रात बिताएगा क्या? अरे हमरा जब सुहाग रात था तो शाम को 7 बजे से हम इंतजार कर रहे थे कि रात कब हो, रात कब हो। जाओ भीतर जाओ। बस अरे अच्छा वो तो क्या हुआ? चल 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 पत्ता खेलते हैं। अरे नहीं भैया 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 ताश खेलोगे? आज तो कुछ और खेलने का दिन है भाई। भैया आप कमरे में जाइए, भाभी आपका इंतजार कर रही है। अरे ये तो परेशानी है यार, एगो अनजान औरत माई का गहना पहन के बिस्तर पे सुतल भी है। हमसे नहीं होगा भाई। हाँ हाँ हाँ, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए अभी। अभी बाहर निकालो। जब ये विजय भैया उनकी फोटो दिए थे तब तो बड़ा नाच रहे थे। पगला वो तो फोटो है यार, ये तो जिंदा लेडी है भाई। हाँ? बतियाएगी, हंसेगी, मजाक उड़ाएगी। हम जा रहे अरे हैं। भैया भैया भैया, अगर आप अंदर नहीं गए ना तो पक्का कुछ करेगी। का करें? सुबह उठेगी, तो? पैकिंग करेगी हाँ? और अपने घर चली जाएगी। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? ना देखे हैं, ना चूमे हैं, ना टहना छेड़े हैं। हाँ? अरे वो तो यही चाहती है, तुम उसे चूमो, छेड़ो, प्यार करो, रात भर डांस करो भाई। क्या बात कर रहा है? हाँ। अरे ये कौन सी लड़की है भाई जो शादी करके हमारा डांस देखने आई? हाँ हम जा रहे अरे ना 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 भैया, बात को समझिए। का? वो आपकी धर्म पत्नी है। और अच्छा? हाँ, अब आपके पास उसका लाइसेंस है छेड़ने का। ओह, तो ये बात है। तो देखिए आप कैसे छेड़ते हैं। आगे जा रहे हैं हम। कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए। आ रहे हैं हम। तो जिंदा रहेगा तब तो मेरे खेत में जाएगा। मत मारी। भीमा भीमा, अरे विजय, काहे परेशान हो? वहाँ वो नलायक गंगा यादव को बांध के पीट रहा है यार। क्या बात कर रहे हो? कसम से भाई। रुको बाबूजी को बताते हाँ हैं। हाँ, जल्दी जल्दी यार। सुनिए बाबूजी, हाँ आज फिर से उग्र मोहन अपनी उग्रता दिखा रहा है। कहा? वो गंगा यादव को बांधकर मार रहा है बाबूजी अपने चौखटे पे। चलो तो। ए रघु, बाबूजी का कुर्ता लेके आओ रे। जी भैया। गाँव वालों, इस लंका रूपी गांव का रावण मैं हूँ मैं। ए उग्र मोहन, तो ये ठीक नहीं कर रहा है। ठीक मैं नहीं कर रहा या ये नहीं कर रहा, इसकी भैंस ने मेरे पूरे खेत को बर्बाद करके रख दिया। तो तू इसको बांध के मारेगा रे। मैं इसको बर्बाद कर दूंगा और इसके खानदान को भी बर्बाद कर दूंगा। ए उग्रमोहन, तू गलत सोच रहा है। अरे तू तो उस भैंस से भी बदतर है। उग्रमोहन, ये मत भूलो कि ऊपर वाला दोनों आंखों से हम सबको देखता है और वो अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे धन दौलत के अहंकार में गरीबों की बद्दुआ मत लो, सत्यानाश हो जाएगा। रघु, भीमा, जाओ गंगा को छुड़ाओ। जी बाबू। लंका रूपी गांव में जगदीश चौधरी का कुछ उपाय करना पड़ेगा। वक्त का इंतजार करो मित्र, सब उपाय हो जाएगा। चलो चलते हैं देवरिया। सुनिए, सुनिए, उठिए, चलिए उठिए।
बदल देते हैं। अरे ऐसे ही मेरी बाहों में रहिए ना थोड़ा सा। छोड़िए ना। अरे क्या छोड़िए, बगल वाली को थोड़ी पकड़े हैं, हम तो अपनी प्यारी सी बीवी को पकड़े हुए हैं। चलिए उठिए, उठिए। लीजिए मैडम जी, अब उठ गए। और कोनो सेवा? कुछ बोलिए मत, चुपचाप बैठे रहिए अच्छे बच्चे की तरह, समझे? अरे जख्मा का लो। उग्र मोहन हमारे सामने आ जाएगा ना, तो उसको छट्टी का दूध याद दिला देंगे। एकदम। कुछ बचा है नहीं? और हाँ सुनिए जी, हम और माँ जी आज हाट जाने वाले हैं। का है? कुछ खरीदारी करने। खरीदारी? तो थोड़ा हो जाए वही क्या? जो कंप्लीट नहीं हुआ था उस दिन। अरे चलिए ना, अरे चलिए। अरे छोड़िए ना। चलिए माँ जी। मौसम भी कैसे दिया? ये फौजी तो पागल कर संतरे कैसे हैं? बड़े रसीले लग रहे हैं। उग्र मोहन, अपने हद में रहो। ए बढ़िया, हद में हम रहे। क्या के समझा दे अपने उस लौंडे भीमा को कि हद में वो रहे जो बार बार हमारे बीच में टांग अड़ा रहा है। उग्र मोहन, तुम्हें मौसम भी बहुत पसंद है ना? अपनी माँ को जाके बोल देना इसका जूस पिलाए। अरे बोल हाँ के, इतना गोली मारेंगे ना कि पूरे के पूरा मैगजीन खाली कर देंगे, लेकिन काउंटिंग एक भी नहीं करेंगे। चल निकले बदली गली से। चलिए माँ जी। आप लोग धैर्य रखिए, बाबूजी अभी आ रहे हैं। तोरा से हमरा विनती है, थोड़ा देर बस। ठीक। जी प्रणाम। भाई लोग, गंगा यादव के साथ उग्र मोहन झा ने जो कुछ भी किया है उससे हमको भी बहुत गुस्सा है, लेकिन ये समय धैर्य रखने का है, धीरज रखने का है। मालिक, कब तक संयम रखेंगे हम सब? गांव के प्रधान होते हुए भी दिन पर दिन इनका उत्पात बढ़ता जा रहा है। अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा।
जब तक उग्रमोहन गांव का प्रधान है, रउआ सन को संयम से काम लेना होगा। अगर दिल में आक्रोश उठे भी चाचा, थोड़ा धीरज रखिए आप लोग, थोड़ा। भीमा भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने सबके समय का इंतजार करना चाहिए। हमने ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हमरा ही नुकसान हो। ना भैया, हमने मजदूर लोग मोहन झा के खेत में काम ना करब जा। भैया हम ठीक कहनी है ना? भाइयों, जब आप लोगों ने मन बना ही लिया है तो मन की ही बात होनी चाहिए। लेकिन ये लड़ाई इतना आसान नहीं है। इस लड़ाई में कभी आपके बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी, कभी धन के अभाव में आपके घर में कलह होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम हैं। आपके घर में अगर अनाज की कमी होगी तो मेरा बेटा भीमा और रघु ले जाकर देगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, लेकिन हिम्मत मत हारिए। ये लड़ाई जारी रखनी होगी। अरे चुप रहे। रुक जा, रुक नहीं। अबे तू चुप रहे। हेलो, बाहर आओ। पागल हो गए हो क्या? देखो, अगर तुम बाहर नहीं आई ना तो मैं यहीं रुका रहूंगा रात भर। मैं हूं पर मर जाऊंगा मैं। प्लीज। ज्यादा टाइम मत लगाना। हाँ, जल्दी आना। संभाल के। हाँ। जल्दी चलो, कोई देख ना ले। हाँ हाँ, चल रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। आता है तो आने दो। हम किसी से डरते हैं क्या? देखो, तुम्हारे यहाँ आना ठीक नहीं। अगर कोई देख लेता तो कितना बड़ा बवाल हो जाता। और तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच कितनी दुश्मनी है। वही दुश्मनी तो मिटाने आए हैं। कैसे? बताओ। ऐसे। अब तुम जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा। हम पहले भी कह चुके हैं तुमसे, हम किसी से नहीं डरते। अरे बाबा, तुम नहीं डरते हो, मैं तो डरती हूँ ना। मेरा कुछ तो ख्याल करो यार। I love you.
लव यू टू। अरे चलो अरे अरे चलो नहीं चलो हेमो आओ। चलो चलो चलो। ओह गॉड, क्या करूं? कैसे बाहर भेजूं इसे? चलो हाँ दूसरे रास्ते से। अरे चलो नहीं चलो 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 जाओ मन नहीं करता। जाओ भी, लव यू। जाओ बाबा जाओ। नीर भाग गए मेरे घर में ये यहाँ क्या कर रहा है? सब मिलके एक को मार रहे उसको बोरे में हाथ डालने आया है। बंद करो उसको बोरे में। ठीक से बांध। नहीं रहेगा। मारो उसको। ठीक से बांधो। बांधो ठीक विजय, कौन है? इतना रात गए तू? भाई रघु 5 मिनट के लिए गया हवेली, आधा घंटा हो गया अभी तक वापस नहीं आया। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारा रघु ऐसा नहीं कर सकता। सही है भाभी। ना विजय, रानी ठीक बोल रही है, लेकिन अगर तुम कहते तो जरूर कोई बात होगी। चलो देखते हैं। आप कहे तो हम भी आपके साथ चले? हाँ भाभी, आप दोनों चाहे तो चलिए। हाँ चलो। चलिए चलिए। कहीं भी नहीं मिला। लगा था रघु के बोरी में बंद लेवा। जल्दी से निकालो इसे। कोई देखना नहीं। रघु 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 भाभी अरे जल्दी कर, जल्दी। देखो गांव वालों, आज रात हमारे घर में चोरी करने आया एक जीता जागता चोर है, और ये किसी और गांव का चोर नहीं बल्कि इसी गांव का है। ये गांव के तुम लोग जानते हो किसका बेटा है ये? किसका बेटा? जिसे तुम लोग साधु संत और महात्मा और अपना आदर्श मानते हो। अच्छा, उसी का बेटा बंद है इस बोरी में। उसका नाम है जगदीश चौधरी। उग्रमोहट, तमीज से बात करो।
किसी और आदमी पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसमें मेरा भाई बंधा हुआ है। भीमा, अभी पता चल जाएगा कि इस बोरे में कौन बंद है। इतना बड़े से खानदान का जौन इज्जत हम बचा के रखे थे, इस नालायक ने सब तार तार कर दिया। लेकिन बाबूजी बोरा में से तो उन्हीं का आदमी निकला ना। चुप करो। तुम समझते हो कि हमको कुछ मालूम नहीं है? विजया हमको सब कुछ बता दिया है। और वो जो हमरे भाई को मारा, बोरा में ठूस दिया, वो का? बस बस शुक्र करो कि वो तो तुम्हारे भाई को मार के बोरा में ठूस दिया। हम होते तो गोली मार देते। नालायक, इतनी रात को उसके घर में जाने की क्या जरूरत थी? ए रघु, चल बाबूजी से माफी मांग, अभी माफी मांग। हमको माफ कर दो बाबूजी। हम आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे बाबूजी। बाबूजी। सुनिए 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 भाइयों और बहनों, आपके गांव में मुखिया जी एक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता के आयोजन में शामिल हो। जीतने वाले प्रतियोगी को उचित इनाम दिया जाएगा। रघु, तुम और यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ क्या? देखो हेमलता, तुम्हारा और मेरा मिलना अब नहीं हो सकता। हमने बाबूजी को बहुत चोट पहुंचाया है और ये ठीक नहीं है। इसलिए हम एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। कैसे भूल जाऊं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? एक पल के लिए मैं अपने भैया को भूल सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूल सकती हूँ। नहीं हेमो, ये बिल्कुल गलत है। वो तुम्हारे माँ बाप की जगह तुम्हारे भाई ने तुम्हें पास पोस कर बड़ा किया है और तुम प्यार के लिए अपने भाई को भूल जाओगी। ये गलत है हेमो, सरासर गलत है। ये हैवानियत भरी जिंदगी मैं एक पल और नहीं जी सकती अपने भाई के साथ। वो जो भी है तुम्हारा भाई है। भाई? भाई? इस हैवानियत से तुम्हारे भाई ने तुम्हें पीटा है? हाँ, अब बताओ हम क्या करें? तुम यहाँ से चली जाओ हेमो, चली जाओ। रघु, रघु, चूड़ी खरीदते हैं। चलिए। फ्लेवर में बिल्कुल बेजोड़ है, आपकी तरह। भैया कितने का है? 200। कहते ना 200। 200 लिबरवा बेच के दे 200 आपको। क्या है, देते। कहीं भी चालू हो जाते हो। पकड़िए 100 रुपया और नहीं होगा हमसे। चलिए। 200 कमाल है। मैं जब भी उग्र मोहन का नाम सुनती हूँ ना, तो जी चाहता है उसको 2 थप्पड़ लगाए।
कभी हमारे सामने आ गया ना तो हम कह देते हैं हम उसको छठी का दूध याद दिला देंगे। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हम कुछ सोच रहे हैं। इसमें सोचना क्या, हम तो कहेंगे आप कबड्डी में हिस्सा लीजिए और मौका मिले तो हमारा तरफ से 2-4 पटका लगा देना। ठीक है। अरे वो देखा रघु। रघु, अरे रघु, क्या हुआ देवर जी, क्या सोच रहे हो? भाभी, कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही। तुम, अरे कुछ तो बात है रे पगला। भैया इतना परेशान काहे है रे तू? इतना क्यों परेशान हो? हैं? अगर आप और भाभी न होते तो शायद मेरी वजह से उस रात। अरे धत पागल, क्या सोचता है रे तू? भैया पागल। हे रघु, अरे पागला, ऐसे क्यों रोएला का? चुप पागल। कुछ नहीं होगा ना भाभी? कुछ नहीं होगा ना। ये क्या चुगला? ए बाबू साहब, ई देवरिया न हो, बिहार हो बिहार। यहाँ दारू शराब सब बंद बा। यहाँ तो रोसे से काम चलावे के पड़ी। नहीं, बस सोच रहे हैं कि भीमा चौधरी और जगदीश चौधरी दोनों हमारे काम में बहुत टांग अड़ा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो मित्र कि आने वाले इस मुखिया चुनाव में बाप बेटा भी दोनों टांग अड़ाए। ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों बाप बेटे की इतनी हिम्मत नहीं इस लंका रूपी रावण के काम में टांग अड़ा सके। रघु, 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 सुनो तो, रघु। ये चुगला, जाके अपन मालिक के बुलाओ। आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। कौन किसके नीचे आया है उग्रमोहन? ये तो वक्त बताएगा। वक्त तो हमारा गुलाम है। तो हार भरम है, वक्त तो टूटी, तू हो टूटी है। छोड़ी सब बात, हम आज तोहार कबड्डी के प्रतियोगिता का चैलेंज लेवे आए हैं। वाह, हमार कबड्डी प्रतियोगिता और हमारी से चैलेंज अच्छा लगा, मगर इसके कुछ शर्त है। भीमा बोल, अगर मंजूर है तो कबड्डी प्रतियोगिता स्वीकार है मुझे। बोला का शर्त है तुम्हारा? शर्त यही है कि अगर तुम जीते तो 1000 अनाज की बोरी तुम्हारी, वरना तुम्हारे टोल के सारे लोग हमारी खेत में मजदूरी करेंगे। बोलो मंजूर है? हाँ उग्रमोहन, मंजूर है। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे गांव में आदरणीय मुखिया उग्रमोहन झा जी की तरफ से इस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सभी गांव वाले ताली बजाकर प्रतिभागियों का स्वागत करें। कबड्डी 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 कबड्डी। जय हो धरती मैया। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी।
बेटा भीमा को बुलाओ। बाबूजी हम बुला के लाते। कबड्डी 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 बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। हम कहे भी हम अस्पताल ले चलते हैं, लेकिन नहीं माने। वो सिर्फ आपको देखना चाहते हैं। चलिए जल्दी चलिए। इस मुसीबत की घड़ी में हम क्या फैसला करें? अगर नहीं जाते तो हमरे बाबूजी, और अगर चले गए तो गांव वाले भूखे मर जाएंगे। हे भोलेनाथ, क्या करें? क्या सोच रहे? चलिए जल्दी। तू आवा हमारे साथ। भीमा क्या हुआ? सरकार, हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हम आपसे विनती करते हैं कि एक्स्ट्रा खिलाड़ी में हमारी बीबी रानी को आप मौका दें, अगर आपकी मंजूरी हो तो मालिक। गांव वालों, अब भीमा की जगह पर इनकी पत्नी खेलेंगी। रानी, अब तो के माँ दुर्गा बन के पापियन के संहार करे के हैं। हम बाबूजी के अस्पताल लेके जाइब। रघु जी भैया। भाभी का साथ मत छोड़िए। ठीक है। रानी, अब तो के माँ दुर्गा बन के पापियन के संहार करे के हैं। कबड्डी 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 हम गांव वालन के राय है कि इस बार प्रधान के चुनाव रउए लड़ी। अरे नहीं नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ सकते। तो भीमा भैया क्या खड़ा कर दो। हाँ लड़ी, बात तुम्हारी ठीक है। भीमा चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बात यह भीमा थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन हमारी पतोह बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ। अगर तुम लोगों की मर्जी हो तो हमारी बहू चुनाव लड़ लेगी। हाँ ठीक बात, ठीक बात। हाँ ठीक। नमस्कार। मालिक मालिक क्या बात है रे चुगला, काहे परेशान हो? मालिक,
लंका में आग लग चुकल बा। भीमा आपके खिलाफ मुखिया के नामांकन करे जा रहल बा। नामांकन भरने जा रहे हैं ना? हाँ। भरा तो नहीं अभी तक ना। अरे इस गांव के मुखिया हम हैं और हम ही रहेंगे। जी। चल जा, जाकर काम कर जा। ठीक बा मालिक। तो चल रहे। भाइयों और बहनों, हम लोग आए दिन उग्रमोहन की उग्रता देखते जा रहे हैं और अब वो दिनों दिन बढ़ने लगा है। इसलिए बहुत सोच समझकर निर्णय करना है और अब निर्णय की घड़ी आ गई है। आप अपने मत का अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति के लिए करें, उसको चुनकर भेजें जो आपकी जिंदगी में खुशहाली ला सके, इस गांव समाज की तरक्की कर सके। अपने मत को बर्बाद मत कीजिएगा। ये फैसला आपके भविष्य को संवारेगा और आपके भविष्य को बिगाड़ेगा। इसलिए हमें फैसला करना है जो हमारे भविष्य को संवारे। आप सब तैयार हैं? और इसको इलेक्शन में पहुंचने नहीं देंगे, काट डालेंगे। मान गए आपको। पगडंडी का रास्ता एकदम सुहाना लग रहा है आपकी तरह। औरत पे कोई हाथ नहीं उठाएगा। मारो इसको। बोलो भैया, किसने मारा भाभी? हमारी चिंता छोड़, 5 मिनट बाकी है। नामांकन कर। फाइल लेके चलो भैया। हॉस्पिटल ले जाओ। चलो भैया, हॉस्पिटल चलते हैं। Cheers. जब से साला दारू बिहार में बंद हुआ है ना, तब से जुस्वे को दारू समझकर पी रहे हैं। सही बात है। ए बोगला, इधर आ। जी मालिक। तुम का पी लिया है? जूस की दारू? मालिक, जुसवे के शराब समझ के पी गई नहीं हो। देख तो कोई बुला रहा है। ओह यस यस, समझ गई नहीं मालिक। अरे इधर आ। हाँ? थोड़ा अंदाज में जाना। हाँ? जी मालिक। कहाँ हो दिनेश? का बात बा? काहे आवाज देत रहला? वाह, बड़े शराबी अंदाज में लग रहे हो। क्या बात है भोला भैया? इतना खुश मत हो खा। जौन तू सोच रहल बड़ा ना, वो नहीं खे। चला आवा हमारे पीछे। हाय हाय। गोड़ लगाता नहीं मालिक। क्या हाल है बाबू? सब आशीर्वाद है मालिक। बेटा दिनेश, बार बार गिलास को काहे घूर रहा है? तुझे भी चाहिए क्या? नहीं मालिक। अरे इसे पिला दे यारा, ये भी क्या याद रखेगा नशा कितना है गिलास में। जी अभी लावतानी।
ला इसके लिए भी ला। रख। मालिक एगो बात कहे, बोलना। हमारा टोला से विजय को और बाजार से बाबा को अपना बस में कर लेवेंगे तो चुनाव जीत जावेंगे मालिक, ठीक है? अरे उग्र मोहन ये सही बोल रहा है, इसके बात पे भी गौर करना चाहिए। जरूर गौर किया जाएगा। दीदी बहिनी सबके प्रणाम। अपने इस गांव की बहू को बहन समझ के वोट दीजिए। उग्रमोहन जैसा राक्षस हमेशा अपने गांव की जनता के साथ खिलवाड़ करते आया है, लेकिन अब वक्त आ गया है उसको उसकी औकात दिखाने का। अच्छा वक्त पाने के लिए हमेशा हमें बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है, लेकिन अब हमारा अच्छा वक्त आने वाला है और बुरा वक्त जाने वाला है। तो अपनी बेटी समझ के और बहन समझ के हमें वोट दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए मैं अपने गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। भाइयों बहनों, मौसी, चाची, काकी, चाचा, आप सबसे विनम्र निवेदन है हमारा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, उसकी ताकत को पहचानिए और सही जगह पर वोट करिए और उग्रमोहन जैसे पापी का विनाश करिए। हम लोगों का वोट का छाप आप जानते हैं, दिया छाप है, उसी पर बटन दबाएं और हम लोगों को विजयी करें, अपने आप को विजयी करें, इस गांव को विजयी करें। भैया चिंता ना करी, हमनी सब रानी भौजी के अलावा केहू के वोट ना देम। प्रणाम। हमारा नेता कैसा हो? मोहन झा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? मोहन झा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? मोहन झा जैसा हो। मोहन झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहन झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये क्या मजाक है? रास्ता छोड़िए। बीच में तो तुम आ गए हो। क्या नाम है तुम्हारा? विजय पासवान। तुम लोग छोटी बातें ही करोगे। मैं उग्रमोहन झा इस लंका रूपी गांव का रावण हूँ। लोग छोटे जरूर होते हैं उग्रमोहन, पर उसकी सोच बड़ी होती है। और रही बात रावण की, तो तुम खामोखा उनको बदनाम कर रहे हो उग्रमोहन। रावण बनना इतना आसान नहीं है, तुम रावण के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो। क्या रे, आजकल तू बहुत ज्ञान की बात करता है रे। हम लोग तुझे मूर्ख लगे क्या, जो हम लोग के सामने ज्ञान की भाषा बघा रहा है? ज्ञान की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं विजय पासवान। जय हो प्रभु। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अरे ये भोले भंडारी के होते हुए सब ठीक हो जाएगा, तू ही जीतेगी, देख लेना। हाँ हेलो, का क्या हुआ? विजयी
बेटे का बस यही कसूर था कि वो पूरे गांव के लिए वफादार था, सब लोगों के लिए ईमानदार था और सबसे प्रेम से बात करता था। बस यही कसूर था इसका। छोटे से कसूर का इतना बड़ा सजा। चुप हो जाओ काकी। आज हमें शक्ति मिली है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल करके उग्र मोहन जैसे नाग को हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से फेंक दे, ताकि कोई भी ईमानदार विजय पासवान अपनी शहादत ना दे। हमारा बेटा मरा नहीं बल्कि शहीद हुआ है। अपने गांव के लिए एक लाचार माँ वादा करती है कि अपने टोल का वोट उग्र मोहन झा के खिलाफ गिरा कर अपने शहीद बेटे की चिता में आग लगाएंगे। चलो कन्या, हम लोग वोट देकर आएंगे, तब अपने बेटा की चिता में आग लगाएंगे। जब तक उग्र मोहन जैसे नाग इस गांव में रहेगा, तब तक विजय जैसे लोगों की हत्या होती रहेगी। आखिर उग्र मोहन ने मेरे दोस्त को मार ही डाला। भावजी पटनिया हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ने आई है। वाह मालिक वाह, का जचत मानी। आज तो आप सबके पागल कर दे हो। अरे ससुर, हम कोई औरत है का जो हम सबको पगला देंगे? अरे मालिक ना, लागा था कि आपके भनक लाग गई बा अपन जीत के, यही से बंटन के घूम रहल मानी। हम इस गांव के प्रधान हैं और हमरे रहते कोई माई का लाल इस गांव का प्रधान बन पाया है का? ना मालिक ना, रानी ई बार के तगड़ी उम्मीदवार बाड़ी। अरे रानी तगड़ी उम्मीदवार हो तो का हुआ, हमसे तगड़ी है वो? तो निकल यहाँ से, जा यहाँ से। जी मालिक। तगड़ी उम्मीदवार है वो। मोहन झा रानी से 6 वोटों से आगे चल रहे हैं। चिंता करने की बात नहीं है, सब जगह पर है। अब दूसरे राउंड की काउंटिंग समाप्त हो चुकी है। पूरी काउंटिंग 6 राउंड की होगी। ये तीसरा राउंड है। इस तीसरे राउंड का परिणाम आ चुका है। इस तीसरे राउंड में टोटल वोट पड़े हैं 410, जिसमें उग्र मोहन झा को 210 वोट, रानी चौधरी को 170 वोट, अन्य को 30 वोट। उग्र मोहन झा रानी चौधरी से 40 वोटों से आगे चल रहे हैं। चिंता करने की बात नहीं है भाभी, विजय भैया का बलिदान खाली नहीं जाएगा। बूथ नंबर 6 से टोटल वोट पड़े हैं 680, जिसमें से 645 वोट रानी चौधरी को, 30 वोट उग्र मोहन झा को तथा 5 वोट अन्य को पड़े हैं। सभी बूथ से रानी चौधरी को टोटल वोट 1259 मिला है और उग्र मोहन झा को 1095 वोट मिला है। रानी चौधरी टोटल 264 वोटों से विजयी हुई है। जीत गई भाई, जीत गई। भाजी पटनिया जीत गए। जीत गई भाई, जीत गई। भाजी पटनिया जीत गए। अभी जाकर बाबूजी को बताओ कि रानी जीत गई। जा जी भैया। भाजी पटनिया जिंदाबाद। भाजी पटनिया जिंदाबाद। आज भाभी जीत गई, खुशी का ठिकाना नहीं है यार। तो भैया ये खुशी के मौका पे कोनो प्रोग्राम होई? हाँ जरूर होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई है तो बताओ हमें। हाँ भैया, है ना बिहार की फेमस डांसर हाँ? तो मरियो लटकाएगी। तब बोला। ठीक है भैया, पैसा दे दीजिए।
ये ले पैसा। आज की शाम शिवाजी देगा। देख रही हो? कुछ नहीं। हा? कुछ नहीं? कुछ तो जरूर है, देख रही होगी। अपने आप को खुली आंखों से देखने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब? अपने आप को देखना? अब आप गांव की मुखिया बन गई हैं और मुखिया हमारी बाहों में है। इतना आसान नहीं है एमपी साहब। एमपी? हम एमपी कब से बन गए?
जब से हम मुखिया तब से आप मुखिया पति। अरे छोड़िए मुखिया जी, ये सब बात कल है करेंगे। अब थोड़ा सा ड्यूटी करना है, वो कर लें। चलिए ना, चलिए ना, अरे चलिए चलिए, अरे आइए आइए आइए। भाभी, भाभी। हाँ क्या हुआ जूली? भीमा भैया कहाँ है? वो तो उनका फोन आया था, किसी काम से गए हैं। उग्र मोहन झा के गुंडे ना काके और काका को उठा कर ले गए। क्या? देखा जगदीश चौधरी, इस लंका रूपी रावण की शक्ति। क्या कहा था तुमने? रिश्ते में तो तुम मेरे बाप लगते हो। अरे बाप तो मैं हूं इस गांव का, मैं। और मौत किसकी आ रही है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो गुरमोहन। अरे जब रावण का घमंड नहीं रहा तो तुम्हारा क्या घमंड रहेगा? वो देख देख, तेरे सामने तेरी मौत आ रही है। मौत तो आ गई है उग्र मोहन, लेकिन तुहार। जाओ रे और पकड़ो उसको। चल रे, चल रे। आखिर तो जंगल में फंस ही गया। तो ये भी आ गई। बस मुखिया इनको भी इधर लाके बांध दो। खंबे से बांधा तू। अरे छोटे भाई पे हाथ उठाया, छोड़ूंगा नहीं उग्र मोहन। मुखिया जी मरवाइए राउंडिंग।
चल गया। रानी मुझे माफ कर दो रानी। आज के बाद मैं इस गांव के किसी भी आदमी या औरत को आंख उठाकर नहीं देखूंगा। मुझसे गलती हो गई रानी, मुझे माफ कर दो। तुम उस लायक बचोगे तब ना। क्यों भाई लोग इस पापी इंसान को